गुड मॉर्निंग। उन्नयन विहार फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। 10वीं वर्ग अंतर्गत रसायन शास्त्र के चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक का अध्ययन हम लोग पिछले क्लासों से कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कार्बन के बारे में जाना था, कार्बनिक यौगिक जो है हाइड्रोकार्बन, उनके नामांकन के बारे में जाना था। इसी क्रम में नामांकन के क्रम में हमने पिछले क्लास में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नामांकन मतलब नोमेनक्लेचर अर्थात उनके IUPAC और कॉमन नेम के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, उनका नामांकन हम कैसे करते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने पहले जाना है क्रियाशील समूह में अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से बहुत सारे क्रियाशील समूह हैं। उनसे अटैच जुड़े हुए जो हाइड्रोकार्बन हैं उनके कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, इसका तरीका आज हम लोग सीखेंगे। या नाम दिया हुआ हो, उसका आणविक सूत्र दिया हुआ हो, एटॉमिक फॉर्मूला दिया हुआ हो, तो उसका हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अर्थात संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आज की क्लास से हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, पहला क्रियाशील समूह अल्कोहल। पहले हम लोग जान चुके हैं इसमें ROH होता है, इसके बारे में पहले से जानते हैं। देखिए इसके जब कॉमन और IUPAC नेम की बात करते हैं हम इसमें देखते हैं क्या, जैसे अब नाम देखिए इस फॉर्मेट क्या होता है, हम जान रहे हैं फॉर्मेट इसमें क्या होता है। तो हमने पहले ही क्लास में जाना था, जैसे कोई भी मेथेन, एथेन, प्रोपेन किसी ग्रुप का होता है वो अपने आप में स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। जैसे CH4 अस्थायी होता है। होता क्या है, किसी ग्रुप को इसमें अटैच करना है। जैसे R है, R क्या है, R यहाँ पे मेथिल, एथिल, प्रोपेन कुछ भी अलग अलग प्रकार के एल्किल ग्रुप है। तो हमने कहा था इसमें हाइड्रोजन निकाल के, जैसे इससे हाइड्रोजन अलग होता है तो इसकी जगह पर OH आ जाता है। अल्कोहल की जगह पर क्या आता है, OH आ जाता है। तो इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सूत्र जैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहां देखिए अल्कोहल का फॉर्मूला होगा, आप पहले से जानते हैं एल्केन का फॉर्मूला, एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्केन से आपने क्या बनाया, एल्कीन, एल्किल ग्रुप आपने बनाया। एल्किल ग्रुप मतलब एक हाइड्रोजन आपने निकाल लिया, तो ये क्या हो गया CnH2n+1 एल्किल हो गया। इसके साथ फिर अब क्या अटैच हुआ, इसके साथ जुड़ गया OH ग्रुप। जैसे ROH की चर्चा करते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n+1OH। ठीक है, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या इसका दूसरे फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं CnH2n+2O। ये भी आप लिख सकते हैं। आपको संरचना सूत्र लिखने में दिक्कत ना हो इसीलिए हम इस तरह के इसका प्रयोग करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए इसमें फंक्शनल ग्रुप या क्रियाशील समूह कौन सा है। अदरवाइज हम इस H को भी इसमें जोड़ करके CnH2n+2O भी लिख सकते हैं। मतलब सूत्र अगर कहा जाए अल्कोहल का, किसी भी हाइड्रोकार्बन के अल्कोहल का सूत्र क्या होगा, तो आप लिखेंगे CnH2n+1OH या CnH2n+2O। ये हो गया इसके सूत्र लिखने का। अब आपने सूत्र लिख लिया, इसके आधार पर कोई एक हम सूत्र देखते हैं CnH2n+। अब आइए, जैसे हम इस अल्कोहल समूह में फर्स्ट अल्किल ग्रुप से बनाते हैं। जैसे फर्स्ट अल्किल ग्रुप हमारा क्या हो गया, मेथेन, पहला अल्किल समूह मेथेन, CH4 है, एल्केन है, एल्कीन ग्रुप होगा ROH। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको
CH3OH। ठीक है। अब देखिए, जब इसके हम IUPAC नेम की बात करते हैं, IUPAC नेम की बात करते हैं, तो वहां पे हम एल्केन के साथ ऑल का प्रयोग करेंगे। मतलब IUPAC नेम के क्या होगा, एल्केन प्लस ऑल, एल्केन प्लस ऑल। और जब कॉमन नेम की बात करेंगे, कॉमन नेम की बात करेंगे तो एल्किल ग्रुप प्लस अल्कोहल, मतलब एल्किल प्लस अल्कोहल। जो एल्किल ग्रुप होगा, अभी हम एग्जांपल्स इसको देखेंगे, एल्किल प्लस अल्कोहल। ध्यान दीजिए, देखिए कैसे लिखते हैं इसको। जैसे एल्किल प्लस अल्कोहल की बात करते हैं, इसका नाम हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहां पे मेथिल ग्रुप है, आप देख रहे हैं मेथिल ग्रुप है ये, और ये आपका हो गया अल्कोहल, अल्कोहल हो गया। तो इसका आपका कॉमन नेम हो गया एल्किल समूह में मेथिल, इसका नाम हो गया मेथिल अल्कोहल। मतलब आप किसी भी दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला से अगर उसका नाम लिखना चाहते हैं तो पहला एल्किल समूह देखिए, जैसे मेथिल समूह है, एथिल समूह है, प्रोपेन समूह, कुछ भी हो सकता है। तो मेथिल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम हो गया मेथिल अल्कोहल। जब हम IUPAC नेम की तरफ पढ़ते हैं तो एल्केन, मतलब ये कौन सा है, मेथेन, किस ग्रुप का है, मेथेन, और इसमें क्या जोड़ देना है, ऑल, तो मेथेनॉल। मतलब CH3OH का IUPAC नेम हो गया मेथेनॉल, और इसका कॉमन नेम हो गया मेथिल अल्कोहल। इसी प्रकार और सारे एग्जांपल्स आप देख रहे हैं। अगर मेथिल की जगह पर एथिल हो गया, एथिल अगर आ जाता है, जैसे CH3 की जगह पर अगर आप C2H5 लिख देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा C2H5OH के लिए एथिल अल्कोहल, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो ये रहा है आपका अल्कोहल ग्रुप से अटैच जो हाइड्रोकार्बन है, उनका नाम कैसे रखेंगे। आइए अब इसके बाद अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है ईथर। हमने अल्कोहल को देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले फंक्शनल ग्रुप पर, जिसको हम कहते हैं ईथर। ईथर, ईथर की जब हम बात करते हैं, पिछले क्लास में ही हमने देखा था ईथर का संकेत ROR, हमने जाना था ROR, मतलब ये दोनों R एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका आपको नाम लिखना होगा, तो कैसे क्या करेंगे, हम दो नेम, क्योंकि पहले हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, आज हम लोग IUPAC नेम और कॉमन नेम की चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब हम इसके IUPAC नेम की बात करते हैं। IUPAC नेम लिखना हो ईथर समूह से अटैच ग्रुप वाले को, तो उसमें हम क्या करेंगे, ईथर के आगे पीछे कौन सा एल्किल समूह है उसके नाम से हम जोड़ते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे कोई मीथेन है, कुछ भी रख सकते हैं आप, मान के चलिए यहाँ पे CH3 है, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 है, OC2H5, ठीक है। यहां देखिए दो एल्किल समूह है, ये है आपका कौन सा, मेथिल समूह, मेथिल समूह। लेफ्ट साइड में O के राइट साइड में जो आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जो आपका एल्किल समूह अटैच है, वो है एथिल, एथिल है। एक मेथिल समूह, एक एथिल समूह। पहले हम इसके कॉमन नेम की चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम
आपको इसके आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे। इसका कॉमन नेम आपको लिखना है। जैसे आपने इसके जस्ट पहले ईथर वाले में देखा, अल्कोहल में देखा, जैसे मेथिल अल्कोहल इसमें आया था, उसी तरह इसके कॉमन नेम में ईथर भी आएगा। क्या आएगा? इसमें ईथर भी आएगा, मेथिल भी होगा, एथिल भी होगा और ईथर भी होगा। मेथिल भी, एथिल भी, ईथर, मतलब तीनों को मिलाकर के इसका कॉमन नेम बना दीजिए, एथिल मेथिल ईथर, मेथिल ईथर एथिल ईथर। ध्यान देंगे, ये मेथिल समूह यहां रहे या यहां रहे, एथिल इधर रहे या उधर रहे, जब भी आप इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नामांकन करते हैं, तो आप इसमें देखेंगे ई, एथिल ग्रुप ई से शुरू हुआ है, ये एम से शुरू हुआ, मेथिल नाम जब भी होगा एथिल पहले लिखेंगे, मेथिल बाद में लिखेंगे। भले ही एथिल यहां रहे, चाहे लेफ्ट में रहे ओके या राइट में रहे, नाम जब भी आप लिखेंगे पहले अल्फाबेटिकल में जो पहले आता है पहले उसका नाम लिखते हैं। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। अर्थात आपको अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन जिसमें ईथर ग्रुप अटैच है उसका नामांकन करना हो तो आप लिखेंगे एल्किल समूह प्लस ईथर। कौन सा एल्किल समूह अटैच है उसके साथ? एल्किल समूह प्लस ईथर। इस तरह से आपने जैसे मेथिल एथिल ईथर लिख दिया। अब हम बात करते हैं इसके आईयूपीएसी नेम की बात। आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा? देखिए, आईयूपीएसी नेम की जब बात करेंगे फिर इसको हम यहां से मिटा देते हैं। ये तरीका था हमारा कॉमन नेम लिखने का। अब आईयूपीएसी नेम इसका लिखना है। ये हो गया C3O2H5। यहां देखेंगे क्या, ये दो समूह जो दिखाई दे रहे हैं आपको, छोटा समूह कौन सा है? कौन एल्किल समूह छोटा है? ठीक है, कौन सा छोटा समूह है? जैसे आप देख रहे हैं मेथिल एथिल दोनों में मेथिल छोटा है। इस मेथिल को ऑक्सीजन के साथ अटैच करके घेर लेते हैं, घेरा नाम लिखना होगा, घेर लिए एक दूसरा दो पार्ट में अब ये बट गया। आपके सामने नोमेनक्लेचर के समय दो पार्ट में बट गया। ये ऑक्सीजन है, इसके लिए ऑक्सी, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी वर्ड करेंगे, मेथेन के लिए मेथॉक्सी। नाम क्या करेंगे? मेथॉक्सी। मेथेन के साथ या मेथिल समूह के साथ ऑक्सीजन है, इसका नाम होगा मेथॉक्सी। मेथॉक्सी। और ये जैसे है वैसे ही एल्केन, मतलब एथेन। एथेन अर्थात इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो छोटा फंक्शन, उसके छोटा जो एल्किल समूह ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है उसको एल्कोक्सी कर लेंगे, जैसे मेथॉक्सी, अर्थात इसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। अगर मान के चलिए दोनों तरफ C2H5 हो, तब क्या करेंगे? मान के चलिए दोनों तरफ एक जैसा हो। एक मिनट के लिए अगर मान लीजिए हम जानते हैं अगर इधर भी C2H5 हो तब क्या नाम देंगे इसका? उस स्थिति में एथेन है एथॉक्सी, एथॉक्सी एथेन। मतलब ईथर वाले समूह में जो छोटा हो या अगर बराबर हो तो किसी एक को आप इस ऑक्सीजन के साथ इस C2H5 को ले लीजिए या इसको ले लीजिए, उसका एल्कोक्सी प्लस एल्केन। तो ये रहा आपका ईथर समूह का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। इसके बाद
हम लोग देखते हैं अगला एल्केन समूह एल्डिहाइड। अगला फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड का नामांकन। आगे हम देखते हैं एल्डिहाइड। आप पहले ही पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड समूह में। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं R C डबल बॉन्ड O H, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R C H O। ठीक है, देखिए ये है इसका। जब आपको नामांकन करना हो, IUPAC नेम लिखना हो, IUPAC नेम लिखना हो, तो इसमें एल्केन प्लस अल उसमें जोड़ देते हैं। एल्केन प्लस अल। ध्यान देंगे, जब हम अल्कोहल की चर्चा कर रहे थे तो अल्कोहल वाले ग्रुप में एल्केन प्लस ऑल अल्कोहल वाले में, लेकिन एल्डिहाइड वाले में एल्केन प्लस ऑल। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, मान के चलिए वहां पे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कोई H ले लीजिए पहला ग्रुप इसका। जैसे R की जगह पर मान लीजिए H हुआ, तो H C डबल बॉन्ड O H, केवल एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? एल्केन मतलब मेथेन, और अल हो गया, इसका नाम हो गया मेथेनल। इसका नाम हो गया मेथेनल। ये क्या होगा इसका? IUPAC नेम। कॉमन नेम इसके प्राप्ति के आधार पर देखा जाता है। जैसे इसकी प्राप्ति हम पहले की क्लास में जाने हैं कि लाल चिट्ठी से होती है, जिसको फॉर्मेश कहते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं, इसका कॉमन नेम दूसरा फॉर्मेट जो होगा इसका मेथनॉल का, फॉर्मैल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड प्लस फॉर्म, तो इसका फॉर्मैल्डिहाइड। ध्यान देंगे दो चीजें हैं, फॉर्मैल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, दो के कॉमन नेम्स आपको याद करने होते हैं। ये इसकी प्राप्ति स्थल के आधार पर दिया जाता है। जब इस R की जगह पर यहां H है, H की जगह पर अगर CH3 ग्रुप हो जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O H, तो कितने हो गए? ये 1 2 2 कार्बन हो गए, एथेन ग्रुप हो गया, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेनल, और इसे कहते हैं हम एसिटाल्डिहाइड। इसे हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड। ध्यान देंगे वहां पे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मैल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये नाम जो है काफी कॉमन्स होते हैं, जिनको बार बार परीक्षाओं में कॉमन नेम में इनके बारे में पूछा जाता है, फॉर्मैल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का। ये रहा आपका एल्डिहाइड ग्रुप्स का कॉमन और IUPAC। आइए हम अगले ग्रुप में देखते हैं, वो है आपका कीटोन। अगला फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका कीटोन। कीटोन के बारे में आप पहले से जानते हैं। कीटोन में R C डबल बॉन्ड O R डैश, दो एल्केन समूह हैं। ये दोनों एल्केन समूह एक जैसे भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे अब इसके दो नेम की हम चर्चा कर रहे हैं यहां पे, फर्स्ट IUPAC और कॉमन। देखिए कीटोन के एल्किल समूह का जब इसका कॉमन नेम लिखना हो तो एल्किल समूह उसके साथ कीटोन वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे ईथर में हम लोग ईथर जोड़ रहे थे,
डाइमेथिल ईथर वर्ड यूज करते थे, वैसे ही यहां पे कॉमन नेम में एल्कीन प्लस ये क्या है, कीटोन। इसको क्या करेंगे, कीटोन। और आईयूपीएसी नेम देना हो तो आईयूपीएसी नेम इसका जब हम लिखते हैं तो एल्केन प्लस ओन, एल्केन में ओन जोड़ देंगे, एल्केन प्लस ओन। कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी, मान लीजिए यहां पे हम डाल देते हैं कोई एक दो फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ हम अटैच करते हैं। देखिए यहां पे मान के चलिए CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, CH2 CH3, ठीक है। यहां देखिए कितने हैं टोटल आपको यहां पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। तो क्या होगा, ये ब्यूटेन होगा। यहां पे आप देखेंगे कितने नंबर पर डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। दूसरे नंबर पे है तो आप क्या लिखेंगे, 2 डैश मेथिल एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी। कॉमन नेम इसका लिखना हो, जब हम कॉमन नेम की बात करेंगे तो फिर उस समय हमको 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है। देखेंगे कि कौन कौन से एल्किल समूह इसमें अटैच है, जुड़े हुए हैं। जैसे ये क्या हो गया, मेथिल, या क्या है, एथिल। ये है आपका एथिल, ये है मेथिल। नाम क्या होगा इसका कॉमन नेम, एथिल मेथिल कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन। ये इसके बाद हम देखते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने पहले इसके बारे में जाना है फंक्शनल ग्रुप में। इसमें हम क्या लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। यहां देखिए OE कम इसमें डालते हैं, एल्केन प्लस OE कम। इसका आईयूपीएसी लिखेंगे, एल्केन प्लस ओइक अम्ल। जैसे एल्केन प्लस ओइक अम्ल, या इसको एल्केन ओइक क्या, एल्केनोइक अम्ल। मतलब एक नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक अम्ल। जैसे हम पहले एग्जांपल्स में देखते हैं। जैसे R की जगह पर मान लीजिए हमने H कर दिया, HC डबल बॉन्ड OOH। कौन सा है, केवल एक कार्बन है, तो क्या होगा, मेथेन। ये क्या है, मेथेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। ओइक लगाना है, मेथेनोइक। ये हो गया इसका आईयूपीएसी, यूपीएसी। कॉमन नेम इसको याद करना होता है। कॉमन नेम इसका है फॉर्मिक अम्ल। कॉमन नेम इसका क्या है, फॉर्मिक अम्ल। कॉमन नेम देखिए, कॉमन नेम। अब देखिए यहां जो हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक समूह में
दो जो है एग्जांपल्स आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा। पहला फॉर्मिक अम्ल और दूसरा एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल में क्या होता है, इस R के जगह पर H होता है और इसके बाद हम इस H के जगह पर अगर CH3 करते हैं, इस H के जगह पर अगर हम CH3 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड OH। दो है, एथेन ग्रुप है, नाम क्या होगा इसका एमपीसी, एथेनोइक अम्ल। और जैसे ही इसका कॉमन नेम की तरफ पढ़ेंगे, इसको हमको ध्यान रखना है, इसके प्राप्ति स्तर के आधार पर इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। इसे कहते हैं एसिटिक अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह में इसी प्रकार प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, इसी तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस एल्केन में ओइक लगा करके अम्ल हम वहां पे लिख देते हैं, तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले क्रियाशील समूह वाले हाइड्रोकार्बन का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार आज की क्लास में हमने वैसे हाइड्रोकार्बन जिससे क्रियाशील समूह जुड़े हुए रहते हैं उनके नामकरण के अंतर्गत IUPAC और कॉमन नेम लिखने का तरीका और पहचानने का तरीका हमने जाना। अगले क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म, अगले क्लास में हम देखेंगे आइसोमेरिज्म समवयवता, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे समवयवता क्या है, इसके विभिन्न प्रकार क्या है और कैसे हम विभिन्न समवयवों के नाम कैसे लिखेंगे, उनको कैसे नामांकित करेंगे। धन्यवाद।